संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, हमेशा ना हमें शॉर्ट रास्ता पसंद आता है और लॉन्ग जो भी होता है ना, लंबा रास्ता होता है, वो हम लोगों को पसंद नहीं आता। लेकिन जैसी आप रास्ते अपनाओगे वैसी ही ब्लेसिंग आपको मिलेगी। अगर आप शॉर्ट अपनाओगे तो शॉर्ट लेंथ आपको ब्लेसिंग मिलेगी, और अगर गुरुजी की बातें आप मानकर पाठ करोगे या सुनोगे तो आपकी ब्लेसिंग परमानेंट होगी। लेकिन हम लोगों को ना पाठ करने में इंटरेस्ट नहीं है, पाठ सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। हमको सिर्फ अपना दिमाग चलाना है कि आज गुरुजी ने ये वीडियो भेजी है, आज गुरुजी ने ये उपाय भेजा है और आज हम ये करके अपना कल्याण 2 दिन में हम करा लें। लेकिन पाठ से की हुई कल्याण जो गुरुजी करेंगे ना, जो हम बार बार पाठ सुनेंगे, उससे हमारे अंदर की आत्मा भी शुद्ध होगी, प्लस हमारे जीवन में जो भी गुरुजी की ब्लेसिंग आएगी वो परमानेंट आएगी। अब आप डिसाइड करो कि आपको परमानेंट ब्लेसिंग चाहिए, परमानेंट चीज़ें चाहिए, या आपको शॉर्ट में चाहिए। ठीक है। अगर अभी मैं थंबनेल बना के ये डाल दूँ कि आप ये फ्लावर गुरुजी को चढ़ा दो और आपकी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो 50% लोग वीडियो देखेंगे। अदरवाइज़ अगर मैं शिव पुराण की डाल रही हूँ तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उसमें आपको 15-20 मिनट शिव पुराण सुननी पड़ेगी। आपकी मर्जी है, सुनना चाहें तो भी, नहीं सुनना चाहें तो भी। लेकिन गुरुजी जो बोलते थे प्लीज़ उसको तो फॉलो करो। गुरुजी कहते थे पाठ किया करो। सुखमनी साहब की महिमा, शिव पुराण की महिमा हम लोगों को पता ही नहीं है, हम करना ही नहीं चाहते। अगर नहीं करोगे तो फिर गुरुजी को बार बार नहीं बोलने की हम लोगों को उम्मीद रखनी चाहिए कि गुरुजी हमारा कल्याण नहीं हो रहा, हम भी तो गुरुजी की बातें नहीं मान रहे हैं। तो पाठ किया करो, रोज़ वीडियो आती हैं, प्लीज़ सुना करो। सुन तो सभी सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हिरण्यकशिपु वध। 12 रूपी विष्णु जी ने जब हिरण्याक्ष का वध कर डाला तो उसका भाई हिरण्यकशिपु विष्णु को अपना शत्रु बनाने लगा। वह मंदराचल की एक गुफा में जाकर एक पैर से एक अंगूठे पर खड़े होकर भुजाएं ऊपर उठाकर ब्रह्मा जी का घोर तप करने लगा। हिरण्यकशिपु ने तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया। उसने ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा कि मुझे कभी मृत्यु का डर न रहे और न ही किसी अस्त्र शस्त्र वाज ब्रज वृक्ष पर्वत आदि से न मरूं। जल अग्नि मुझे मार न सके, दैत्य मुनि सिद्धू मनुष्य पशु कोई भी जीव मुझे न मार सके। स्वर्ग में पाताल में बाहर भीतर दिन रात में कभी ना मरूं। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। वह उठकर 40,000 वर्ष तक के लिए राज्य करने के लिए असुराधिपति बन गया। वह राज्य पाकर उन्मत्त हो गया और त्रिलोकी पर अत्याचार करने लगा। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। वह सभी धर्मों का विनाश करने लगा। इस पर इंद्रादिक देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर क्षीर सागर में विष्णु जी के पास गए। उनको अपने सारे दुखों से परिचित कराया। विष्णु जी ने उन्हें हिरण्यकशिपु का वध करने का आश्वासन दिया। इसके बाद विष्णु जी नरसिंह का रूप धारण करके उसके पास गए। उन्होंने सब राक्षसों का वध कर दिया और दिगंत इधर उधर घूमने लगा। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद ने उसकी बहुत प्रशंसा की। वे अपने पिता से बोले, आप इनकी शरण में चले जाइए। परंतु वह नरसिंह से युद्ध करने लगा। बड़ा घमासान युद्ध हुआ और नरसिंह के आगे उसकी एक ना चली। हिरण्यकशिपु का वध। 12 रूपी विष्णु जी ने जब हिरण्याक्ष वध कर डाला तो उसका भाई हिरण्यकशिपु विष्णु का अपना शत्रु मानने लगा। वह मंदराचल की एक गुफा में जाकर एक पैर के अंगूठे के पास खड़े होकर भुजाएं ऊपर उठाकर ब्रह्मा जी का घोर तप करने लगा। हिरण्यकशिपु से तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देने गए। जब उसने ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा कि मुझे कभी मृत्यु का डर न रहे और मैं किसी अस्त्र शस्त्र पास ब्रज वृक्ष पर्वत आदि से न मरूं, जल अग्नि मुझे न मार सके, दैत्य मुनि सिद्ध मनुष्य पशु कोई भी जीव मुझे ना मार सके, स्वर्ग में पाताल में बाहर भीतर दिन रात में कभी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। वह उठकर 40,000 वर्ष तक के लिए राज्य करने के लिए असुराधिपति बन गया। वह राज्य पाकर उन्मत्त हो गया और त्रिलोकी पर अत्याचार करने लगा। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। वह
सभी धर्मों का विनाश करने लगा। इस पर इंद्रादिक देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर क्षीर सागर में विष्णु जी के पास गए, उनको अपने सारे दुखों से परिचित कराया। विष्णु जी ने उन्हें हिरण्यकशिपु का वध करने का आश्वासन दिया। इसके बाद विष्णु जी नृसिंह का रूप धारण कर उसके पास गए। उन्होंने सब राक्षसों का वध किया और निर्द्वंद इधर उधर घूमने लगे। हिरण्यकशिपु ने पुत्र प्रहलाद ने भी उसकी बहुत प्रशंसा की। वे अपने पिता से बोले, आप इनकी शरण में चले जाइए, परंतु वे नृसिंह से युद्ध करने लगा। गड़ा घमासान युद्ध हुआ। नरसिंह के आगे इसकी एक ना चली। नरसिंह ने उसे अपनी जंघाओं पर रखकर उसके मर्म स्थानों को अपने नखों से विदीर्ण कर दिया। उसकी मृत्यु के पश्चात प्रहलाद का राज्याभिषेक किया गया। इस प्रकार भगवान शिव ने अंधक का जन्म, हिरण्यकश्यप का वध, प्रहलाद को राज्य प्राप्ति आदि की कथाएं आप लोगों को सुनाई। अब अंधक की कहानी सुनिए। एक बार अंधक से उसके भाइयों ने हंसी मजाक में कहा कि अब तुम्हारा राज्य से कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पिता हिरण्याक्ष तो मूर्ख थे, जो नेत्रहीन विकृत रूप वाले पुत्र को शिवजी से ग्रहण किया। तुम राज्य चलाने के योग्य कदापि नहीं हो। भला कहीं दूसरे व्यक्ति को उत्पन्न पुत्र भी राज्य का अधिकारी हो सकता है? राज्य तो हम करेंगे, तुम्हारा राज्य पर कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर अंधक बहुत ही दुखी हुआ और रात्रि में उठकर चुपके से जंगल में जाकर घोर तपस्या करने लगा। उसने देखा कि तपस्या से कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसने अपने शरीर को अग्नि में जलाना चाहा। यह देखकर देवता डर गए और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उसे वरदान देने आए। उससे ने ब्रह्मा जी से अमरता मांगी और कहा, मेरे नयनों में फिर से रोशनी आ जाए, राज्य मुझे प्राप्त हो और प्रहलाद आदि मेरे भाई मेरे भृत्य बन जाएं। मेरी मृत्यु किसी व्यक्ति द्वारा न हो, यहाँ तक कि श्री हरि और स्वयं शिव जी भी मुझे न मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा, यह संभव नहीं है, तुम कोई अन्य वरदान मांगो। इस पर अंधक ने कहा, मैंने जो बातें कही हैं वे तो मुझे मिले, परंतु शिवजी को छोड़कर अन्य कोई दूसरा ना मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। वह घर आ गया और अपना राज्य प्राप्त किया। प्रहलाद आदि सब भाई उसके भक्त हो गए। वह करोड़ों वर्षों तक राज्य करता रहा, परंतु बाद में एक कुसंगति में पड़ गया। उसने वेद मार्ग पर चलना छोड़ दिया। उसने पुत्रों, ब्राह्मणों और गुरु को त्याग दिया। एक बार वह मंदराचल पर जाकर महल बनवाकर उसके विहार करने लगा। उसके मंत्रियों ने उसे सूचना दी कि जटाधारी साधु के पास एक सर्वांग सुंदर स्त्री है, उसे तुम ले आओ। परंतु उसे लाने के लिए वह स्वयं न जाकर अपने मंत्रियों को भेज दिया। तब उसके मंत्री जटाधारी शिवजी के पास पहुंचकर उसका मजाक उड़ाने लगे तथा उसकी पत्नी पार्वती को मांगने लगे। उनकी बात सुनकर शिवजी हंसकर बोले, मैं तो यह योगी महात्मा हूँ और सबका स्वामी हूँ तथा पाशुपत व्रत कर रहा हूँ। यह मेरी शक्ति स्वयं समर्थ है। उसे जाकर अपनी इच्छा प्रकट करो और जो चाहे वर मांग सकते हो। यह बात सुनकर उन्होंने सब बातों से अंधक को परिचित कराया। यह सुनकर राजा अंधक क्रोधित हो गया। इसके बाद अंधक क्रोध में भर गया और मदिरा पान करके सेना को साथ लेकर शिवजी से युद्ध करने हेतु चल पड़ा। शिवजी के गणों ने गुफा का मार्ग बनाकर रखा था। शिवजी के गणों ने मार खाता और कामाग्नि से दग्ध होकर आगे को बढ़ता रहा। शिवजी के गणों ने अंधक को मारकर उसके सैनिकों को भगा दिया। उसमें बड़ा भारी युद्ध हुआ और जंगल में जानवर मांस चर्बी खाकर खून पीकर आनंद करने लगे। शिवजी ने पार्वती से कहा, देखो इस संसार की कैसी अनोखी गति है। कभी कभी स्त्री के प्रसंग में अपनों से ही युद्ध करना पड़ जाता है। कहाँ तो मैं पशुपत व्रत करने यहाँ आया था, परंतु यहाँ से दूसरा व्रत करना पड़ रहा है। इससे तो दूसरे वन में चलना चाहिए। इतना कहकर भगवान शंकर दूसरे वन में तपस्या करने चले गए, परंतु पार्वती जी उसी वन में रह गई। वह शिवजी की प्रतीक्षा मंदराचल पर ही करती रहीं। वीरगण उनकी रक्षा करते रहे। उसी समय काम से पीड़ित होकर अंधक उस गुफा में प्रवेश कर गया। उसने 505 दिन तक बिना कुछ खाए पिए निरंतर युद्ध किया। उसके वीरक को घेर लिया। देवताओं की शक्तियां पार्वती जी की रक्षा करने लगीं। देवताओं की शक्तियों ने रण भरी बजाई। वीरक सचेत होकर युद्ध करने लगा। नारायणी, ब्रह्मा, गौरी, इंद्राणी आदि देवियों ने अपने अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करने लगी। 1000 वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा। फिर भगवान शंकर भी वहां आ गए। अंधक ने भगवान शंकर के पास अपना दूत भेजकर पार्वती जी की मांग की। भगवान शिवजी ने क्रोध में भरकर दूत को समझाकर युद्ध का संदेश भेजा। अब अंधक महाबली गिल राक्षस को आगे करके शिवजी से युद्ध करने आया। उसने गुफा व्रज से प्रहार करके पार्वती जी के व्रज से प्रहार किया। उसकी सेना ने शंकर जी की गुफा को तोड़ डाला। इस पर भगवान बोले, शंकर ने श्री हरि आदि देवताओं को बुलाकर अपने गणों के साथ भयंकर युद्ध कर दिया। इस युद्ध में विध्वंस नामक देवते ने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा आदि समस्त देवताओं को निगलकर पेट में भर लिया। केवल वीरक गण शेष रह गए। तब भगवान शिवजी ने सामदेव का गान किया।
सूर्य के समान अपने अपने प्रकाशित शरीर से अट्ठाटस किया। इस बीच वह दैत्य नंदी को भी निकल गया। क्रोध से भरकर शिवजी ने अपने तीव्र बाणों से विध्वंस को मारकर सभी देवताओं को उसके पेट से बाहर निकाला। शुक्राचार्य मरे हुए दैत्यों को से फिर से जीवित कर रहे थे। इस पर एक फल की तरह शिवजी शुक्राचार्य को निकल गए। इस दैत्यों का बल क्षीण होता चला गया। देवताओं ने दैत्यों को मारकर व्याकुल कर दिया। अंधक को मारकर उसके शरीर का जर्जर बना दिया। मरते समय अंधक ने शिवजी की स्तुति की तो शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपना गणपति बना दिया। अब भगवान शिव पार्वती को लेकर अपनी गुफा में चले गए। शिवजी द्वारा शंकराचार्य को निगल जाने के पश्चात उनके पेट से निकलने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने शिवजी के पेट में छिद्रों की खोज की जिन्होंने बाहर निकलना जा सके, परंतु वे असफल रहे। इसके बाद वे शिवजी के मंत्र को जपते जपते उनके वीर्य रूप में उनके लिंग से बाहर आ गए। उन्होंने बाहर आकर शिवजी को प्रणाम किया। पार्वती जी ने शंकराचार्य को पुत्रवत मानकर विघ्न रहित कर दिया। शंकराचार्य को देखकर दया के सागर महादेव बोले, भृंगनंदन, तुम जिस प्रकार मेरे लिंग द्वारा मेरी शुक्र वीर्य से होकर निकले हो, इसलिए तुम्हारा नाम शुक्राचार्य होगा। बहुत समय पहले की बात है। शुक्राचार्य ने वाराणसी बनारस में जाकर विश्वनाथ शिवजी का ध्यान करके भारी तप किया। वहाँ पर उनका ज्योतिर्लिंग स्थापित कराकर एक सुंदर कुएं का निर्माण किया। इसके पश्चात 32 शेर पंचामृत में शिवलिंग का 1 लाख बार स्नान कराया। कमल पत्र, पुष्पों और सुगंधित द्रव्यों से शिवलिंग का पूजन किया। शिव शस्त्र नाम और दिव्य शस्त्रों से शिवजी का पूजन किया। हजारों वर्षों तक अपने चित्त को एकाग्र करके युद्ध किया। शिवजी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उनसे वह वर मांगने को कहा। शुक्र जी ने पुलकित होकर शिवजी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। शिवजी ने वरदान में उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की, जिसके द्वारा मृत व्यक्ति को फिर से जीवित किया जा सके। भगवान शिवजी ने बताया, इस सत्येश्वरी विद्या के प्रभाव से तुम जो चाहोगे वे सभी कार्य संपूर्ण होंगे। तुम मेरे प्रभाव से सूर्य से भी ऊपर विलय तारा बनकर चमकोगे। तुम्हारा उदय होने पर भी विवाह आदि मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। इस प्रकार वर प्रदान कर शिवजी उसी लिंग में अंतर्धान हो गए। इस प्रकार भगवान शिवजी ने शंकराचार्य जी को मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। व्यास जी संत कुमार जी से बोले, अब बानसुर और गणपत्य पद की प्राप्ति की पवित्र कथा को सुनाइए। संत कुमार जी ने बताया, मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए। प्रजापति दक्ष ने कश्यप जी को अपनी 13 कन्याएं कन्यादान की। उसमें दिति बड़ी थी। उससे दैत्य उत्पन्न हुए। शेष 12 पत्नियों से देवताओं की उत्पत्ति हुई। दिति के हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष 2 महाशक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हुए। हिरण्यकशिपु के अलाद और अनुहलाद, सलहाद तथा प्रहलाद नाम के 4 पुत्र हुए। प्रहलाद के जितेंद्रिय और विष्णु भक्त विरोचन हुआ, जिसने अपना मस्तक काटकर दान में इंद्र को भेंट कर दिया। विरोचन का पुत्र बलि भी महादानी। उसने वामन अवतार भगवान का अपनी सारी पृथ्वी दान में दे दी थी। बाली का पुत्र बानासुर हुआ था, शिवजी का भक्त और महादानी था। तीनों लोगों का विजय कर शोणित नाम की नगरी बसाई। एक बार बानासुर ने शोणित नाम की नगरी बसाई। एक बार बानासुर ने द्वारा शंकर भगवान को तांडव नृत्य द्वारा प्रसन्न किया। शंकर भगवान ने उस पर प्रसन्न होकर उसके वरदान मांगने को कहा। बानासुर ने भक्ति पूर्वक उसके चरणों में प्रणाम करके उसके गणों में अपना निवास मांगा। भक्त वत्सल भगवान शिव उसके पास ही गणों सहित निवास करने लगे। एक बार शोणितपुर के पास बहती हुई नदी के तट पर शिवजी अपनी लीला करने लगे। गान और नृत्य हुआ। इस पर देखने के लिए देवता और अप्सराएं भी आई। फिर जल क्रीड़ा करने लगी। शिवजी ने पार्वती जी को कैलाश से बुलाया। अप्सराएं सोचने लगी कि जब तक पार्वती जी नहीं आती तब तक कोई भी स्त्री यदि शिवजी के पास जल क्रीड़ा करेगी तो भगवान शंकर उसे सर्वोत्तम संतति का पद प्रदान करेंगे। यह सोचकर बानासुर की पुत्री उषा ने शिवजी को स्पर्श करने के लिए पार्वती का रूप धारण कर लिया। जब तक पार्वती जी भी वहां पहुंच गई, उन्होंने बानासुर की पुत्री उषा का उद्देश्य जान लिया। तब पार्वती जी उषा से बोली, अरे तुमने मेरा सब रूप क्यों धारण कर लिया है? अच्छा, तो तू इसी कार्तिक मास में ही ऋतु वाली हो जाएगी और वैशाख शुक्ला द्वादशी की अर्धरात्रि को तुझे सोती हुई के साथ कोई भी व्यक्ति संभोग करेगा। फिर तू उसी की पत्नी बन जाएगी। यह कहकर पार्वती शिव जी के साथ जल क्रीड़ा करने लगी। थोड़ी देर बाद शिव पार्वती जी दोनों अंतर्धान हो गए। एक बार बानासुर ने शिव जी को प्रसन्न करके कहा, प्रभु आपने मुझे 1000 बाहें प्रदान की हैं, परंतु इससे मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसका उपयोग तो युद्ध में ही हो सकता है। मैंने
यम, कुबेर आदि पर विजय प्राप्त कर ली है। मैंने सभी देवताओं को भी जीत लिया है। मैं अब आप पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझसे युद्ध कीजिए। इसके बाद ही मेरी भुजाएं आपको शास्त्रों से जर्जित होकर पृथ्वी पर गिरेंगी। इससे मेरा मनोरथ भी पूर्ण हो जाएगा। यह सुनकर भगवान शिव क्रोध में भरकर बोले, तुझे बहुत अभिमान और अहंकार आ गया है। भक्त बलि के कुल से जन्म लेकर तू मुझे यह अभिमान शोभा नहीं देता, इसलिए तुझे शीघ्र ही अपने अभिमान की शांति मिलेगी। किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति से अकस्मात तेरा युद्ध होगा और तेरी ये पर्वतकार विशाल भुजाएं एक एक करके पृथ्वी पर कटकर गिर जाएंगी। जब तेरी स्थापित हस्तशाला में उत्पाद मचेगा तब समझ लेना कि तेरा बुरा समय निकट है। यह सुनकर बानासुर ने दिव्य पुष्पों से भगवान शंकर का पूजन किया और प्रणाम कर कर घर लौट आया। एक दिन की बात है, बानासुर अपनी ध्वजा को देखकर प्रसन्न मन से सोचने लगा कि ऐसा कौन पराक्रमी है जिससे मेरा युद्ध होगा। उसी समय वहाँ काल का आगमन हुआ और बानासुर की पुत्री उषा वहाँ सुंदर वेश में उपस्थित थी। वैशाख का महीना था। वह रात्रि में श्री हरि का पूजन किया करती थी। रात्रि को वह गुप्त स्थान में अंतपुर में सो रही थी। तब मायावश भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर पुनः द्वारिका को लौट गए। उषा ने अपने को दूषित समझकर सखियों से शरीर को त्यागने की बात कही। उसकी बात सुनकर कुष्मांड की पुत्री चित्रलेखा ने उसे पूर्व वृत्तांत सुनाया। इस पर उषा उस गुप्त पति को प्राप्त करने का उपाय सोचने लगी। तब चित्रलेखा ने सभी देवता, गंधर्व, सिद्धों, नागों आदि चित्र बनाकर उषा को दिखाए। मनुष्य ने उत्तम राम, कृष्ण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न के चित्र बनाए। पर अनिरुद्ध के चित्र को देखकर उषा ने चित्रलेखा को बताया, किसी से मेरा शील हरण किया है। तब चित्रलेखा ने उसका नाम, वंश और बताकर उसकी बहुत प्रशंसा की। उषा अनिरुद्ध को मोहित करके पाने की उत्कंठा दिखाने लगी। इस पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी को द्वारिका गई। चित्रलेखा ने योग द्वारा अंधकार फैलाकर अनिरुद्ध को शैया सहित उठाकर क्षण भर में शोणितपुर आ गई। उषा ने आश्चर्यचकित होकर उससे काम क्रीड़ा करने लगी, परंतु इसकी जानकारी द्वारपालों को हो गई। द्वारपालों ने उसकी सूचना बानासुर को दी। अपनी कन्या का यह दुष्कर्म देखकर बानासुर को महान आश्चर्य हुआ। बानासुर ने उषा के कमरे में जाकर अनिरुद्ध को देखा और क्रोध में भरकर उस लीला युक्त अपूर्व सुंदरी व्यक्ति से बोला, तुमने मेरी पुत्री को दूषित कर दिया है, इसलिए तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। उसके सैनिक अनिरुद्ध को पकड़कर बाहर ले आए। इस पर अनिरुद्ध ने उन सैनिकों को मारकर पुनः उषा के पास चले गए। बानासुर ने अपने मंत्री युद्ध प्रवीण कुष्मांड को अनिरुद्ध से युद्ध करने को भेजा। अनिरुद्ध शिवजी द्वारा रचित थे, इसलिए कुष्मांड उस पर विजय प्राप्त करने में असफल रहा। अब बानासुर स्वयं अनिरुद्ध से युद्ध करने आया। उसने अनिरुद्ध को नागपाश में जकड़कर एक पिंजरे में कैद कर दिया। बानासुर क्रोध में भरकर अनिरुद्ध को सिर काटने को तैयार हो गया। बोला, इसने मेरे कुल को दूषित किया है, बलात्कार का इसे यही फल मिलेगा। उस समय आकाशवाणी हुई, हे बानासुर, तुम शिव भक्त हो, इसलिए क्रोध में न आना। लो, शिवजी सबके भगवान हैं, वे तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। आकाशवाणी की बात सुनकर उनको गुस्सा शांत हो गया। रात को जाने पर अनिरुद्ध को कैद कर रखा था। उन्होंने अनिरुद्ध को बंधक मुक्त कर दिया। बंधक मुक्त हो जाने पर अनिरुद्ध पुनः उषा के पास गए। इस द्वारिका में अनिरुद्ध को न देखकर महल में स्त्रियां रोने धोने लगी। श्री कृष्ण को महान दुख हुआ। बाद में नारद जी ने आकर बताया कि अनिरुद्ध को बानासुर ने कैद कर रखा है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से यादवों की एक भारी सेना लेकर अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए चल पड़े। 18 अक्षौहिणी सेना के साथ श्री कृष्ण ने बानासुर की राजधानी शोणितपुर को घेर लिया। बानासुर भी युद्ध के लिए चल पड़ा। बानासुर के साथ भक्त की रक्षा के लिए शिवजी भी आ गए। भगवान श्री कृष्ण और शिवजी का अद्भुत युद्ध होने लगा। श्री कृष्ण का शिवजी के साथ, प्रद्युम्न का और कुष्मांड के साथ कूप का कारण से बानासुर के पुत्र शाम के साथ युद्ध होने लगा। ब्रह्मास्त्र आदि सभी अस्त्र शास्त्रों का प्रयोग हो रहा था। शिवजी के तेज के कारण श्री कृष्ण के सैनिक ठहर नहीं पा रहे थे। श्री कृष्ण ने शीतला नामक ज्वर का प्रयोग किया, परंतु शिवजी उसे शांत कर दिया। इससे भी श्री कृष्ण का विस्मय का ठिकाना न रहा। फिर भी श्री कृष्ण सहित सबने मिलकर शिवजी की स्तुति की। फिर श्री कृष्ण बोले, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा से बानासुर की भुजाएं काटने हेतु आया हूँ, इसलिए आप संग्राम से हट जाइए। आप मुझे बानासुर को मारने की आज्ञा प्रदान कीजिए। इससे पर महादेव बोले, आपका कथन सत्य है, मैंने बानासुर को श्राप दिया है, आप इसका वध कर सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने जी भ्रन करके बानासुर की भुजाएं काट डाली। जब बानासुर की केवल 2 भुजाएं शेष रह गईं, तब बानासुर युद्ध बंद करके भगवान श्री कृष्ण को अंतपुर में ले गया और वहां उसने अपनी कन्या को अनिरुद्ध को सौंपकर रत्नादि का महान दहेज दिया। उसने श्री कृष्ण को महान स्वागत किया। श्री कृष्ण अपनी पौत्र वधू और पौत्र को साथ लेकर कुटुंब सहित द्वारिका
गए और वहाँ पर भारी उत्सव मनाया। बानासुर अपनी अज्ञानता पर शिव जी के पास जाकर रोने लगा। उसने हस्त पद्यानास युक्त तांडव नृत्य किया। शिव जी अपने नृत्य पर प्रसन्न हो गए शिव जी उसके नृत्य पर प्रसन्न हो गए और उससे वर मांगने के लिए कहा। उसने शोणितपुर को राज्य उषा के पुत्र के लिए मांगा और अपना दैत्यवंश से विनाश की प्रार्थना की। शिव जी ने उससे गणपत्य पद प्रदान किया। जब देवों की भलाई में देवी और महिषासुर का वध कर दिया तो महिषासुर के पुत्र गजासुर ने उग्र तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। उसने तीनों लोकों को विजय कर लिया। उसने देवताओं को अपने चरणों से में गिराकर प्रणाम करने के लिए विवश कर दिया और सबको महेंद्र पर्वत पर रहने की आज्ञा प्रदान की। वह विषय लोलुप बन गया और वह शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करके ब्राह्मणों की तपस्वियों को क्लेश पहुँचाने लगा। तब इंद्र आदि सभी देवता शिव जी की शरण में गए और उन्होंने अपनी विद्या से अवगत कराया। इस पर शिव जी त्रिशूल लेकर गजासुर का अंत करने को चल पड़े। उन्होंने गजासुर का सिर अपने त्रिशूल से काट डाला। तब वह यह देखकर शिव जी की स्तुति करने लगा। तब शिव जी ने उसे वर मांगने को कहा। उसने वरदान मांगा कि प्रभु, यदि आप वास्तव में आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे चरण से अपना ओढ़ना बना लें। और इस पर शिव जी तथास्तु कहकर उसके लिए काशी नगरी से ज्योतिर्लिंग बनाया। गजासुर के मारे जाने पर देवता प्रसन्न हो गए। जब भगवान श्री हरि दिति के पुत्र को मार दिया तो दिति को इससे महान दुख हुआ। तब निरहाय ने आकर दिति को सतावना दी और देवता पर विजय पाने का निश्चय किया। उसने दिति के पुत्र के मारे जाने का कारण ब्राह्मणों को माना, इसलिए उसने ब्राह्मणों का वध करना प्रारंभ कर दिया। काशी नगरी को ब्राह्मणों का मुख्य स्थान समझकर वह काशी पहुंच गया। वह काशी में ब्राह्मणों का वध करने लगा। निरहाय दिन में मायावी मुनियों की भांति ध्यान लगाकर उसके बीच में बैठ जाता और रात्रि होने पर ब्राह्मणों की पर्णशाला में जाकर उन्हें चीरकर खा जाता। एक बार शिवरात्रि के दिन वह एक शिव भक्त ब्राह्मण को खाने हेतु गया, परंतु वह ब्राह्मण शिव कवच पहने हुए थे, इसलिए उसने ना खा सके, बल्कि शिवजी ने प्रकट होकर उसे मुष्टि प्रहार से उसका अंत कर दिया। बिदल और उत्पल नाम के 2 दैत्य थे। उन्होंने तप करके भगवान शंकर से यह वरदान मांगा कि हम किसी से ना मरें। वरदान प्राप्त करके वे बहुत अभिमानी हो गए। उन्होंने सारे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने देवताओं को भी जीतकर उन पर तरह तरह के अत्याचार करने लगे। देवताओं ने उनके अत्याचारों से तंग आकर ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुखड़ा सुनाया। ब्रह्मा जी ने उनसे बोले, हे देवताओं, इस दोनों दैत्यों को केवल जगत जननी पार्वती ही मार सकती है, इसलिए धैर्य रखकर भगवान शिव जी का ध्यान करो, वे ही भक्त भयहारी हैं। उसके बाद भगवान शंकर की प्रेरणा से नारद जी बिंदल और उत्पल दैत्यों के पास गए और पार्वती जी के रूप की प्रशंसा करने लगे। पार्वती जी के रूप की प्रशंसा सुनकर दोनों दैत्य कामांध होकर पार्वती जी के अपहरण की योजना बनाने लगे। एक दिन पार्वती जी अपनी सखियों के साथ गेंद खेल रही थी। दोनों मायावी दैत्य शिवगणों का रूप धारण कर वहां पहुंच गए और पार्वती जी पर कटाक्ष करने लगे। भगवान शंकर ने उन दोनों को पहचान लिया, ये दोनों राक्षस हैं। उन्होंने इशारे से पार्वती जी को दोनों मायावियों की चाल से अवगत करा दिया। पार्वती जी ने खेल खेल में ही अपनी गेंद को दोनों दैत्यों पर मारी और गेंद के लगते ही दोनों मायावी राक्षस चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। वह गेंद शिवलिंग रूप में दर्शन देने लगी। वह जगह ज्येष्ठेवर के पास कंदेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गई। शिवलिंग के प्रकट हो जाने से ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता वहां उपस्थित होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आज का अध्याय समाप्त हो गया है संगत जी। अब 7वां जो अध्याय है शिव के 5 अवतार, उनका अगली वीडियो में आएगी। प्लीज़ अपनी अपनी वीडियो पूरी देखें। पाठ की जितनी भी महिमा है वो आपको जब में प्राप्त होगी जब आप पूरे से पाठ को मन लगाकर सुनेंगे, क्योंकि पढ़ना संभव नहीं है तो आप सुनकर भी अपना उतना ही कल्याण करा सकते हैं गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी बार बार बोलते थे पाठ किया करो, लेकिन हम लोगों को शॉर्ट फॉर्म की चीज़ें समझ में आती हैं। हमें जहाँ थोड़ा करना पड़ता है वहाँ हम ये सोचते हैं कि कुछ छोटा करें और गुरुजी हमारा कल्याण कर दें। तो जैसे आप जिस तरीके से आप करेंगे उसी की चीज़ें आपको मिलेंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।